जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, सुखी और समृद्धशाली होंगे। दोस्तों, बहुत सारे घर, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि विवाह को कुछ साल हो गए हैं, लेकिन नन्ही किलकारी अभी तक घर में नहीं गूंजी, नन्हा मेहमान अभी तक नहीं आया। और सबसे बड़ी यह समस्या इसलिए आ रही है कि बच्चे अपने करियर बनाने में अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं। कुछ हमारा खान पान, कुछ हमारा रहन सहन, ये सारी बातें इसको अफेक्ट करती हैं। सारी बातों से यह एक समय ऐसा आ गया है कि जब उम्र निकल जाती है, उम्र बड़ी हो जाती है, तो गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है। हम डॉक्टरों के पास भटकते रहते हैं, फिर भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। नया साल शुरू हो चुका है, ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसकी सभी मुराद पूरी हो। सबसे बड़ी मुराद परिवार के लिए यही होती है कि घर में विवाह के कुछ सालों में एक नन्हा मेहमान आ जाए, परिवार कंप्लीट हो जाए। पति पत्नी का सपना होता है कि उनके घर में ऐसा सुंदर सा कुछ खिलौना आ जाए, नन्हा मेहमान आ जाए। इस ख्वाहिश को पूरी करने के पीछे वह सारी कोशिशें करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं। और इसका कारण यह होता है कि हमारी बदलती जीवनचर्या, शारीरिक समस्याएं और कुछ ग्रह भी इस कारक होते हैं। हमारी यह इच्छा पूरी नहीं होती। इसके पीछे आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ज्योतिषी उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे हो सकता है कि आपकी यह मुराद जल्दी ही पूरी हो, आपके लिए कारगर साबित हो यह उपाय। दोस्तों, सबसे पहले तो यह चीज़ को हमको ध्यान रखना चाहिए कि उम्र, यदि हमारी उम्र रहते हुए 25 के अंदर यदि हम अपने बच्चों का विवाह कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि 50% सॉल्व हो जाए। कुछ कारण तो शारीरिक होते हैं, एक और बच्चे इतना टेंशन में रहते हैं अपने करियर को लेकर, अपने आगे बढ़ने को लेकर, प्रोग्रेस को लेकर, कि वह इस तरफ सोचते ही नहीं हैं। विवाह बाद भी वह यही प्रयत्न करते हैं कि जब हम एक अपने एम पर पहुंच जाएं, अपना एम पूरा कर लें, तब हम बच्चों के बारे में सोचें। लेकिन ठीक है, एक समय के हिसाब से अपन माने तो ये मान सकते हैं, लेकिन हमारा यदि भविष्य जो बच्चों पर ही डिपेंड करता है, एक बच्चा तो सभी को होना ही चाहिए। परिवार में बच्चे बिना हमारा जीवन ही कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि बच्चे हमारी आधारशिला होते हैं। यदि ऐसा सोच लिया जाए कि एक एज पर ही बच्चों के बारे में हम सोच लें, तो हो सकता है हमारी 50% समस्या तो पूरी हो ही जाए। और यदि यह समस्या फिर भी आ रही है, तो जो मैं उपाय बता रही हूँ, इसे अवश्य आप करके देखें। धार्मिक हैं, ज्योतिष उपाय हैं, आपको अवश्य अपने जो भी आप चाह रहे हैं कि इस साल आपके घर भी नन्हा मेहमान आए, तो अवश्य हो सकता है कि आपकी पूरी मनोकामना पूरी हो। आप इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से अंत तक। अच्छा लगे तो लाइक करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि आपके परिचितों में कोई ऐसी समस्या वाला परिवार है, उसे अवश्य शेयर करें। आप कृष्ण को चांदी की बांसुरी भेंट करें। यदि आपके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज पा रही है, बार बार गर्भपात की समस्या से आप पीड़ित हैं, आप गुरुवार के दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर में चांदी की बांसुरी भगवान को अर्पित करें। इससे 100% आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आपके यहाँ जल्दी ही नन्हे मेहमान की आने की तैयारी हो सकती है। साथ ही दोस्तों, यदि आपके यहाँ शादी को बहुत समय बीत चुका है और अभी तक संतान सुख नहीं मिल पाया, तो आप यह उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीरियड्स के 7वें दिन, पीरियड्स से निपटने के 7वें दिन, सफ़ेद आकड़े की जड़, यानी सफ़ेद अकौआ भी कहते हैं, सफ़ेद अकौए की जड़ को
शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर इसे लाल कपड़े में बांध लें। फिर इसे कुछ समय के लिए कमर में बांध लें। कहते हैं यह उपाय गर्भ धारण करने में 100% सहायक होता है। ये शिव महापुराण का उपाय है और बहुत ही अचूक उपाय है। आप इसे अवश्य आजमा कर देखें, कर देखें। आपकी गर्भ धारण नहीं करने वाली समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, एक और उपाय है गोमती चक्र। गोमती चक्र से भी यदि आपको बार बार गर्भपात हो रहा है, कई बार ऐसा होता है, स्त्री द्वारा गर्भधारण तो कर लिया जाता है लेकिन वह ठहरता नहीं है, गर्भ प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आप शुक्रवार के दिन लाल कपड़े में गोमती चक्र बांधकर गर्भवती महिला को कमर में बांध दें। यह उपाय से गर्भपात नहीं होगा और बच्चा पूरा स्वस्थ होकर आपके जीवन में प्रवेश करेगा। आप करें और विश्वास और श्रद्धा रखकर करें। आप देखना आपके यहाँ अवश्य नन्ही किलकारी गूंजेगी जल्दी ही। दोस्तों, कभी कभी गर्भ धारण करने की समस्या हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को लेकर भी होती है। यदि ऐसा लगता है हमको कि बहुत ही हमने सब उपाय कर लिए, कहीं कारगर नहीं हुआ, तो गर्भ धारण करने में यदि समस्या आ रही है, ऐसे में लाल गाय और उसके बछड़े की सेवा करने का उपाय करना चाहिए। ये ज्योतिषी उपाय है और ये भी बहुत कारगर उपाय है। एक तरह से ये माफ़ी मांगने वाला उपाय है। यदि आपसे अनजाने में कोई ऐसी गलती हो गई है जिसके कारण आपको संतान सुख नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए आप लाल गाय और उसका बछड़ा, उसकी सेवा करें। यह उपाय आपके लिए अचूक होगा। यदि आपके कुछ पूर्व जन्म के ऐसे कुछ कार्य के कारण आपको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, आप यदि लाल गाय की सेवा, उसके बछड़े की सेवा करते हैं, आपको जल्दी ही संतान सुख प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों, सबसे बड़ा कारण यह होता है, ऐसा कहा जाता है, जिसको काल सर्प योग या पितृदोष हो तो उसको बच्चे नहीं होते हैं, उसको संतान सुख नहीं मिल पाता। किसी स्त्री द्वारा गर्भ धारण न कर पाने के में कई बार काल सर्प योग और पितृदोष भी कारण माना जाता है। इसके लिए आपको किसी योग्य ब्राह्मण से इसका पूजन कराना चाहिए और कुंडली दिखाकर विधिवत उपाय करना चाहिए। साथ ही मैंने बहुत सारे ऐसे उपाय डाले हुए हैं अपने वीडियो में, आप उसको भी देखें। उसमें काल सर्प मुक्ति के शिव जी के उपाय और पितृदोष संबंधी उपाय भी बहुत सारे दिए हुए हैं। आप कोई भी एक उपाय करें। साथ ही यदि पितृदोष है तो इसके लिए पीपल के पौधे की सेवा की जाए। हर मंगलवार, शनिवार आप कच्चा दूध समर्पित करें, जल समर्पित करें पीपल के वृक्ष में। साथ ही शाम के समय दीपक लगाएं, तेल का दीपक। यह भी पितृदोष दूर करने में बहुत ही अचूक उपाय है। पितृदोष यदि है और आप पीपल की सेवा करते हैं, बिलपत्री की सेवा करते हैं, भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं, जल समर्पित करते हैं सोमवार के दिन, तो आपके पितृदोष अवश्य दूर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है, शिव महापुराण में ऐसा उल्लेखित है कि आप अपने घर के परिंदे से 1 लोटा जल का ले जाते हैं और शिवालय में समर्पित करते हैं, शिवालय में शिव जी को चढ़ाते हैं, तो आपके कोई भी पितृदोष आप पर रह ही नहीं सकता। काल सर्प योग दोष दूर हो जाता है। आप करें, कर देखें, लेकिन साथ में श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। साथ ही यदि आपके यहाँ संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, नन्ही किलकारी नहीं गूंज रही है, तो जल्दी ही आपके यहाँ नन्ही किलकारी गूंजे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।